सुंदरवन नाम के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया कबाड़े का काम करती और फिर टुनटुनी चिड़िया भी उसकी मदद कराया करती कबाड़ी चुनने में। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है तो टुनटुनी चिड़िया उसकी जगह पर कबाड़ी चुनने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पतंग मिलती है। अरे वाह, ये पतंग किसकी है? कितनी सुंदर पतंग है। चलो छोड़ो, मैं ही ले लेती हूँ, बाकी बच्चों की तरह उड़ाऊंगी घर जाकर। ऐसे वो अपने से बातें करती हुई जा ही रही होती है कि तभी एक लड़के की नज़र टुनटुनी के हाथ में पतंग पर पड़ती है। अरे मम्मा, देखो वो दीदी के पास कितनी अच्छी पतंग है। मुझे भी ऐसी पतंग चाहिए, मुझे वही पतंग चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी ज़िद नहीं करते, दूसरों की चीज़ें नहीं लेते। नहीं मम्मा, अगर आप मुझे वही पतंग नहीं दोगी तो मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसी ज़िद नहीं करते। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे वो पतंग चाहिए मम्मा। उसकी मम्मा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं माना। आखिर में उसकी मम्मा को उसके पास जाना ही पड़ता है। बेटा, क्या तुम्हें ये पतंग अच्छी लगती है? क्या तुम मुझे बेचोगी? प्लीज़ मुझे। हाँ हाँ आंटी, ज़रूर, लेकिन मैं 10 रुपये में बेचूंगी। तो फिर ये लो 10 रुपये, अब पतंग मेरी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुश होकर अपने घर जाती है। मम्मा ये देखो, आज मैंने एक पतंग बेचकर 10 रुपये कमाए। पर टुनटुनी, तुझे ये पतंग कहाँ से मिली? मम्मा वो रास्ते में मिली थी। आपको तो पतंग बनाने आती है ना, तो क्यों ना हम पतंग बेचें? आखिर मकर संक्रांति में सबसे बेस्ट धंधा उसका ही होता है। हाँ हाँ बिटिया, बात तो तेरी सही है। ये ले पैसे और ये ले पतंग बनाने के कुछ सामान। जाकर जल्दी से बाज़ार से ये सारी चीज़ें लेकर आ। फिर टुनटुनी चिड़िया सारा सामान बाजार से लेकर आ जाती है और रात भर दोनों माँ बेटी बैठकर बहुत सारी पतंगें बनाते हैं। फिर सुबह से वो बेचना शुरू कर देती है। ये देखकर बहुत सारे ग्राहक उसके पास आने भी लगते हैं। दीदी, वो पतंग दिखाना ज़रा, बहुत अच्छी लग रही है। अरे हाँ, मुझे भी वो। दीदी दीदी बैंगनी पतंग दिखाना। हाँ हाँ ये लो, दोनों के 10 रुपये। ये सब देखकर बाजू वाला दुकानदार चिढ़ जाता है। अरे ओ चिड़िया, यहाँ से तेरी पतंग की दुकान हटा दे और कहीं दूर लेकर जा, यहाँ पर मत लगाना, नहीं तो मेरी दुकान भी नहीं चलती। ठीक है भैया, यहाँ से मैं कुछ दूरी पर लगाऊंगी, चलेगा ना? उसकी पतंग सस्ती थी, इसके लिए ग्राहक उसके पास ही आते थे और उससे ही पतंग खरीदते थे। एक दिन उस दुकानदार की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे सुनिए, मैंने तो सुना है कि ये अपना पतंग घर पर ही बनाती है, तभी वो सस्ते में बेच पाती है। जाओ तुम भी मार्केट से चाइनीज़ पतंग और मांझा लेकर आओ, ताकि हमें भी सस्ती पड़ जाए और बच्चे फिर वापस से आने लगे। दुकानदार ऐसा ही करता है और ग्राहकों की लाइन लग जाती है। एक दिन दुकानदार का बेटा उड़ती हुई एक पतंग को देख रहा था। तभी उसके गले में मांझा आकर अटक गया और उसके एक गले की नस कट गई। पास में ही टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गई और फिर जल्दी से इलाज कराई। वहीं पर दोनों पति पत्नी रोते रोते आते, फिर दोनों आकर टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगते हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी दुकान वहाँ से हटाकर बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं अभी से चाइनीज़ मांझा और पतंग नहीं बेचूंगा और अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तुम अब अपनी दुकान लगा सकती हो वहाँ पर। तुम्हारी वजह से ही तो मेरे बेटे की जान बच पाई। फिर वो दुकानदार अपना पतंग की दुकान बंद कर देता है और टुनटुनी चिड़िया हंसी खुशी अपनी पतंग बेचकर खुश रखने लगती है।